मुझे समझ नहीं आता दैट व्हाई डू एवरीवन सेलिब्रेट न्यू ईयर, बिकॉज न्यू ईयर आने से हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो जाती। तो यदि हमारी लाइफ में जो भी चीज चल रही हो वो चेंज तो नहीं हो जाती, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सॉल्व भी नहीं हो जाती, फिर भी हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। तो बहुत सालों से मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था कि हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, लाइक इसमें क्या नया है, क्या अच्छा हो जाएगा, क्या हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। सो 2024 इज नॉट गुड फॉर मी, it was very vulnerable, but 2025 taught me a lot of things, like how to love myself, how to fight in toughest situation, how to consistently work for that one goal, and how to not ask from God anything and just believe his timing. So आप में से भी बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि 2025 आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आपने जो भी सोचा होगा कि इस साल हम ये करेंगे वो नहीं हुआ होगा, और ऐसी भी कुछ चीजें हो गई होगी जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगी आपकी लाइफ में कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता था, ऐसी चीजें भी हुई होगी। आई अंडरस्टैंड 2024 मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, सब चीजें उल्टी जा रही थी। और जब हमारा एक ऐसा टाइम चलता है कि हमको लाइक हम बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं और खुद को एक ऐसे गड्ढे में डालते जाते हैं, लाइक हम सोचते भी नहीं है कि हमको इस गड्ढे से बाहर निकलना, तो हम उस टाइप सिर्फ ये सोचते हैं कि भगवान ने हमें ही क्यों चुना, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लाइक हमने क्या बिगाड़ा था। और मतलब कि बहुत ज्यादा हम नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं। ऑलरेडी चीजें खराब होती है, जैसे ही हम नेगेटिव थिंक करते हैं उसके बाद चीजें और खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ झंड है, हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम है, और फिर कुछ पॉजिटिव थोड़ी सी होप या वाइब्स दिखती भी है तो भी हम उसको भाव नहीं देते। इट्स लाइक कि ऑलरेडी जिंदगी में इतने लगी हुई है ना। बट जब 2025 शुरू हुआ तो मेरी लाइफ कोई अच्छी चल नहीं रही थी और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन अच्छी अच्छी चीजें हुई मेरे साथ। जैसे सबसे पहले तो मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ और मैं कंटिन्यूअसली अपने अटेम्प्ट देते जा रही हूँ, लेकिन मेरी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे थे। ठीक, तो आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, बट मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, वेरी स्मॉल बिजनेस कॉल्ड द क्रीम कैंडल। तो उससे कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आया कि भाई लाइक उसमें बहुत सारी चीजें मैंने सीखी कि कैसे एक बिजनेस चलता है। सो आई लर्न दैट स्किल। उसके बाद मुझे कंटेंट क्रिएशन का भूत चढ़ गया। तो कंटेंट क्रिएशन मैंने एक दूसरे पेज पर भी स्टार्ट किया था। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे एडिटिंग सीखा, वीडियो शूट कैसे करना है, रिकॉर्ड कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, फिल्टर्स कैसे लगाना है, अपलोड कैसे करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। हम जून में आ गए, उसके बाद भी मेरे एग्जाम्स कोई निकले नहीं, मैं फिर से फेल हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन फाइनली इन सितंबर 2025 मैंने सीए का एग्जाम दिया एंड आई फाइनली क्लियर्ड इट। जी हाँ, तो मतलब कि 8 सालों से मैं वेट कर रही थी कि भाई मेरा सीए कंप्लीट हो, सीए कंप्लीट हो। तो जब मैंने बिल्कुल होप छोड़ दी थी ना कि अब वो मुझसे नहीं होगा, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, मुझे सिर्फ अपने एफर्ट्स देने, अपना कर्मा करना है, बाकी सब भगवान पे छोड़ दिया था। लाइक जब स्टार्ट हुआ था 2025 तो मैं हर चीज भगवान से मांगती थी कि देखो मेरी इतनी खराब सिचुएशन है, इतनी खराब सिचुएशन में भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे पास करो, क्योंकि इतने सारे मेरे आसपास जो सर्कमस्टांसेस चल रहे थे दैट वाज नॉट गुड। तो मुझे ऐसा था फिर भी मैं अपना 100% दे रही हूँ, तो यू हैव टू पास मी, मतलब कि उनसे लेना देना चल रहा था उधर, हाँ इस टाइप से। लेकिन फिर मेरे को समझ में आया मई में कि नहीं यार, इस तरीके से चीजें नहीं चल सकती। तो मैंने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी उम्मीद से अपनी एग्जाम दी और लकीली आई क्लियर दैट टाइम। सो या, तो ऐसे करते करते 2025 में ना ही मेरा सीए निकला, ना ही मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, ना ही मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे को बिना मांगे बहुत सारी चीज भगवान ने दी। और 2024 में मैं सिर्फ भगवान से कंप्लेन करती थी कि मेरे ही जिंदगी में क्यों आज तक मैंने जितनी चीज चाहिए मेरे को कुछ भी नहीं मिला है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, ये वो फलाना फलाना बहुत सारी चीजें। लाइक खुद को मैंने बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया था। बट 2025 में धीरे धीरे मैंने खुद को ऊपर उठाना सीखा, धीरे धीरे मैंने खुद को हील किया, खुद को प्यार किया, कैसे चीजों से लड़ना है, चीजें समझी, मैच्योरिटी, कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, धीरे 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 वो चीजें आई। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि जैसा भी आपका ये साल रहा हो, 2025 आपका जैसा भी रहा हो, उसमें आपको आपकी चीजें नहीं मिली हो, जो सोचा था वो नहीं मिला, और भी कुछ बुरा हो गया आपके साथ में, बट ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है ना। हम ना एक टाइमिंग पे ये करते हैं कि इस टाइम पे ये चाहिए, इस टाइम की ये चाहिए, बट जो गॉड का टाइमिंग है उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। यदि आपको वो चीज आज नहीं मिली है, डेफिनेटली भगवान ने उसका एक समय बना के रखा होगा और उस टाइम पे ही आपको मिलेगी। सो सॉरी, थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट करना पड़ा। सो द कंक्लूजन क्या है, मैं न्यू ईयर के कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी, बट मैंने कैसे बिलीव करना शुरू किया। तो 2024 मेरे लिए अच्छा नहीं था। मैंने 2024 में सब चीजें मांगी भगवान से। इतने सालों से मैं 7-8 सालों से चीजें मांगती आ रही हूँ भगवान से, बट जो भी मैं मांगती हूँ मुझे कभी भी नहीं मिलता। ठीक है, जब मैंने फाइनली भगवान से मांगना छोड़ दिया तो मुझे आगे से इतनी सारी चीजें मिल गई। तो 2025 मेरे लिए बहुत अच्छा साल बन गया। तो मैं आपको भी यही कहना चाहती हूँ कि यदि आपको 2025 में वो सारी चीजें नहीं मिली हो जो आपको चाहिए हो, तो आपको ऐसे मायूस नहीं होना है, अपसेट नहीं होना है। आपको ये बोलना है कि कोई बात नहीं, मेरे से जो भी गलती हुई है इस ईयर उसके लिए सो सॉरी, भगवान जी को उसके लिए सॉरी बोलना है कि जो भी मेरे लिए भगवान ने डिसाइड किया होगा, सही डिसाइड किया होगा। मुझे सिर्फ अपना कर्मा करना है, अपना
वर्क करना है। तो कभी भी हमको दूसरे साल में ऐसे गंदे मूड से नहीं आना चाहिए जैसे मैं आई थी कि क्या ही हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ हो गया। तो अब मैं फाइनली गॉड के टाइमिंग को ट्रस्ट करती हूँ। तो मैं आपसे यही बोल रही हूँ कि ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ द गॉड एंड 2026 को अपने दोनों हाथों से एम्ब्रेस करो एंड ग्रेटफुल रहो जो भी आपकी जिंदगी में चीजें 2026 में आती है। तो इस कंसेप्ट ने मुझे बिलीव करना सिखाया कि यदि 2024 में मेरे साथ चीजें गलत हुई थी तो 2025 में मेरे साथ चीजें सही हुई है। इसका मतलब ये है कि कभी न कभी भगवान आपको वो चीज देता है जो आपको चाहिए, मतलब कभी भी नहीं वो चीज मिलेगी ऐसा नहीं है। तो आपको सिर्फ वेट करना है, पेशेंस रखना है, हमेशा भगवान से मांगना नहीं है, आपका काम करना है, वो ऑटोमेटिकली चीज आपके पास आई। तो क्या पता 2026 आपके लिए अच्छा हो और आपको वो सब चीजें मिल जाए जो आपको चाहिए। तो कभी भी हमें उम्मीद हारनी नहीं है, हमको हमारी एक्सपेक्टेशन को कम करनी चाहिए, हमको हमारी होप को कभी कम नहीं करनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। क्योंकि मेरा पेपर भी ना तब निकला था जब मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई थी कि ठीक है जैसा भी रिजल्ट आएगा आई डोंट केयर, आप मुझे सिर्फ इतना है कि मुझे पढ़ना। तो मैं लास्ट में यही बोलूंगी कि कभी भी ऐसे मायूस ना हो कि कुछ चीज जिंदगी में सही नहीं जा रही। यदि नहीं सही जा रही तो सही भी जाएगी, उसका टाइमिंग भगवान ने डिसाइड करके रखा है। तो बस मैं आपको यही बोल रही हूँ कि इस चीज पे बिलीव करो और ग्रेटफुल रहो और 2026 को अपने दोनों हाथों से एम्ब्रेस करो। सो या आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।